सो हेलो स्कॉलर्स, आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 ईवीएस का सेकंड चैप्टर करेंगे। देखिए सेकंड चैप्टर में भी हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, सेकंड चैप्टर की हम आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज। देखो चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है हमारा, फीलिंग अराउंड। फीलिंग अराउंड। तो इस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हमारी, ये हमारा पूरा चैप्टर है और यहाँ से हमारी होती है एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, तो अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। मींस जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। इसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट वाला पार्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट अवर फैमिली नेबर्स इन्फ्लुएंसेस अवर लाइक एंड डिसलाइक। मींस जो हमारे फैमिली या फिर नेबर, इन दोनों में से कौन है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे लाइक और डिसलाइक के लिए। मींस हमारी पसंद और नापसंद के लिए कौन जिम्मेदार होता है ज्यादातर, या क्या हमारे नेबर होते हैं या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो देखो बचपन से ही हम अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली हमारी फैमिली की वजह से ही हमारे लाइक और डिसलाइक, क्या हमें पसंद है क्या हमें नापसंद है, कुछ हद तक वो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, नेबरहुड। हमारी फैमिली ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि हमें क्या पसंद हो सकता है या फिर क्या नापसंद, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते हैं ना, इस वजह से। तो ये हुआ हमारा क्या, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, सर्कल बस करना है जो भी इसका आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ब्लाइंड एंड डेफ पीपल कम्युनिकेट विद साइन लैंग्वेज। या तो इन मतलब ब्लाइंड पीपल कम्युनिकेट करता है साइन लैंग्वेज से, या फिर डेफ पीपल। तो ब्लाइंड पीपल कौन से होते हैं, जिनको दिखता नहीं है। ठीक है, और डेफ पीपल कौन होते हैं, जो बहरे होते हैं या फिर जो बोल नहीं पाते। ठीक है, तो इनमें से कौन से पीपल रहते हैं, अंधा तो साइन लैंग्वेज से। अब देखो साइन लैंग्वेज क्या होती है आपको पता है ना, साइन लैंग्वेज से कौन कम्युनिकेट करता है, कौन बात करता है साइन लैंग्वेज से। तो ऑब्वियसली अंधा अगर होगा तो वो तो साइन लैंग्वेज से कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा। तो कौन करेगा, हमारा डेफ पीपल कम्युनिकेट करते हैं किससे, साइन लैंग्वेज से। डेफ मीन जो बहरे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वही तो करेंगे ना कम्युनिकेट साइन लैंग्वेज से। साइन लैंग्वेज जानते हैं ना, जो अपन इशारों से जो बात करते हैं। ठीक है, तो डेफ पीपल कम्युनिकेट विद साइन लैंग्वेज। ठीक है, इशारों में जो बात करते हैं उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। चलो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, we enjoy parties and festival more when we are sick and healthy। sick या फिर healthy मीन्स हम जो पार्टी रहती है वो हम कब ज्यादा एंजॉय करते हैं, जब हम बीमार रहते हैं या फिर जब हम अच्छे स्वस्थ रहते हैं। तो जब हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम अच्छी से पार्टी एंजॉय कर पाएंगे ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेल्दी इसका। फोर्थ वाले पे आते हैं, स्पेशल पीपल नीड अवर नॉर्मल या फिर स्पेशल केयर लव। जो स्पेशल पीपल रहते हैं, स्पेशल पीपल्स कौन से होते हैं, जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, या तो वो अंधे हो या फिर बहरे हो या फिर बोलना पाते हो, है ना, कोई भी सेंस ऑर्गन उनका अगर काम नहीं करता है कोई भी, तो वो स्पेशल पीपल होते हैं। तो अपन को स्पेशल पीपल के लिए क्या देना चाहिए, स्पेशल केयर देनी चाहिए ना। नॉर्मल केयर तो अपन सबको देते हैं, लेकिन स्पेशल केयर हम किसको देंगे, स्पेशल पीपल को। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेशल। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। तो फिफ्थ वाले पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, द पैरालंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर चैलेंज्ड या नॉर्मल पीपल। देखो पैरालंपिक गेम जो रहते हैं ना, जैसे ओलंपिक गेम होता है तो वो नॉर्मल पीपल के लिए रहता है, लेकिन जो स्पेशल पीपल रहते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, या बहरे हो या फिर देख ना पाते हो या बोल ना पाते हो, ये होते हैं स्पेशल पीपल। ठीक है, तो स्पेशल पीपल के लिए पैरालंपिक गेम ऑर्गेनाइज होता है। तो जो पैरालंपिक गेम होता है ना, वो चैलेंज्ड पीपल के लिए होता है। चैलेंज्ड पीपल को भी हम क्या कहते हैं, स्पेशल पीपल कहते हैं। स्पेशल पीपल कौन होते हैं मैं बता चुका हूं आपको, क्लियर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे, मींस क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, द ड्रॉ हैप्पी फेस
फॉर एवरी करेक्ट एंड सैड फेस फॉर एवरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मीन्स अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमें हैप्पी फेस बना देना है, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो सैड फेस बना देना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले पार्ट में बोला है वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपोजर। मीन्स हम जो रहते हैं वो हम बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे? अपनी ऑब्जर्वेशन से। मीन्स अगर कहीं पे कोई चीज हो रही हो तो उसको देख करके हम ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, है ना। तो हम जो खुद से सीखते हैं उससे हम ज्यादा क्या करते हैं, लर्न करते हैं। जो हम खुद अपने आप से सीखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। सेकंड, पीपल विथ फिजिकल डिसेबिलिटी आर मेंटली वीक टू। मीन्स ये कह रहा है कि जो पीपल होते हैं वो फिजिकली डिसेबल होते हैं। मीन्स फिजिकल डिसेबल मीन्स या तो उनका हाथ ना रहे, या फिर एक पैर ना रहे, या फिर कुछ भी एक कोई भी बॉडी ऑर्गन ना रहे, तो वो फिजिकली तो चैलेंज्ड है, फिजिकल डिसेबिलिटी है उनकी, है ना। तो क्या वो दिमाग से भी वैसे ही रहते हैं, दिमाग से भी वीक रहते हैं क्या वो? जिनके फिजिकल मान लो इस किसी का हाथ नहीं है तो क्या वो दिमाग से भी कमजोर हो जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा सेकंड वाले का आंसर, है ना। भले उसका कुछ हाथ पैर ना हो लेकिन उसका दिमाग तो बिल्कुल सही रहेगा ना। ठीक है, आगे थर्ड वाला, ब्लाइंड पीपल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। ऑब्वियसली जो भी अंधे पीपल रहते हैं उनके सेंस ऑर्गन बहुत तेजी से काम करते हैं, है ना। टच की उनकी क्वालिटी बहुत तेज रहती है, स्मेल की रहती है, वो बहुत अच्छी मतलब स्मेल सेंस ऑर्गन होते हैं उनके, है ना। तो जो देख नहीं पाते हैं वो उनके टच और स्मेल सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, बहुत तेजी से अच्छे से काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, फोर्थ, वी हैव 7 सेंस ऑर्गन। तो ये कह रहे हैं कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 7। लेकिन ये गलत है। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5। सो वी हैव टोटल 5 सेंस ऑर्गन। सो 7 तो नहीं होते ना, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। आगे फिफ्थ देखो, फिफ्थ वाले पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, ये पीपल विद डिसेबिलिटी नेवर सक्सेसफुल। ये कह रहे हैं पीपल जो डिसेबल्ड होते हैं, मीन्स डिसेबल्ड पीपल आप जानते हैं ना, जिसका कोई भी एक सेंस ऑर्गन काम ना करे, या तो वो देख ना पाता हो, या सुन ना पाता हो, या बोल ना पाता हो। तो जो ये लोग रहते हैं ये कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो ये तो बहुत ही गलत है। काफी ऐसे एग्जाम्पल हमारे लिए हैं हमारे पास जो सक्सेस हैं और सक्सीड करे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनके मीन्स वो डिसेबल्ड थे, जैसे स्टीफन हॉकिंस, है ना। ये काफी सारे एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, अगर वो डिसेबल है तो वो सक्सेस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डिसेबल्ड है तो कभी सक्सेस ही नहीं होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन वो सक्सेस हो सकता है, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। इसके बाद 6th वाले पे आ जाते हैं, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू द डिसेबल्ड पीपल। देखो जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं गवर्नमेंट उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है क्या? तो ऑब्वियसली करवाती है। काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो पीपल डिसेबल्ड हैं उनको अलग से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं बेनिफिट्स, है ना, सीट्स वगैरह में मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि क्या की गई हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए स्टेप्स लिए हैं डिसेबल्ड पीपल के लिए। तो ये ट्रू है ना। तो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू द डिसेबल्ड पीपल, ऑब्वियसली यस, तो ट्रू हो जाएगा आंसर इसका, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले का आंसर। अब हम आएंगे किस पे, थर्ड वाले पे। देखो जो थर्ड वाला है इसमें क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इनने बोला है रीजन दे दो, हमें रीजन देना है इनको, हमें इन जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो देखो सबसे पहला, एवरी पर्सन इज अ यूनिक बीइंग, है ना। इसका आंसर मैंने यहां लिखा रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर मीन्स क्या है, इसका क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले हम। ये कह रहे हैं कि जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं सबके सब एक यूनिक बीइंग्स हैं। मीन्स सबकी एक अनोखे लोग हैं। मीन्स सबकी ऐसा नहीं है कि 2 लोग एक जैसे हों बिल्कुल हर चीज में। भले वो ट्विंस हो सकते हैं, शक्ल में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी सेम नहीं हो सकती। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला गिव रीजन, है ना, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एवरी पर्सन इज अ यूनिक। यूनिक मीन्स होता है सिर्फ एक। ठीक है, तो हर इंसान
की एक अपनी अलग कहानी होती है, ठीक है। तो यही वो बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि हर हर इंसान एक ही पीस होता है पूरी दुनिया में, है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भी क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखा है, एवरी पर्सन इज अ यूनिक बीइंग बिकॉज आवर पर्सनैलिटी लाइक्स डिसलाइक्स मेक्स ईच वन ऑफ अस यूनिक बीइंग। ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो सब यूनिक होते हैं, वो इसलिए क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है ना, सबके लाइक्स अलग अलग होते हैं। हो सकता है मुझे दूसरी चीज पसंद है और किसी और को दूसरी चीज पसंद है ना, तो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स भी अलग अलग होते हैं, है ना। इन इसकी वजह से क्या होते हैं, हर इंसान एक यूनिक बीइंग होता है। क्लियर, तो इतना आंसर आपको लिखना है किसमें, फर्स्ट वाले में। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, ये भी गिव रीजन का ही सेकंड वाला पार्ट है। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ अ म्यूजिकल फैमिली टेंड्स टू बी म्यूजिक ओरिएंटेड। ये कह रहे हैं कि जो बच्चे, अगर एक कोई मान लो परिवार है जिसमें क्या है, वो पूरी की पूरी फैमिली म्यूजिकल ओरिएंटेड है, मीन्स उसके घर में संगीतकार रहते हैं, म्यूजिशियंस रहते हैं, तो वो क्या करेगा, तो चिल्ड्रन ऑफ म्यूजिकल फैमिली टेंड्स टू म्यूजिक ओरिएंटेड, तो वो उसको म्यूजिक ही अच्छा लगेगा, जो बच्चा है ना उसको वो म्यूजिक ओरिएंटेड रहेगा, वो हमेशा म्यूजिक के बारे में बात कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें ये पता करना है। तो चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ म्यूजिक विल शो इंटरेस्ट इन म्यूजिक एज दे लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक एट होम। तो जो भी बच्चा अगर म्यूजिक फैमिली से रिलेटेड है तो वो म्यूजिक ओरिएंटेड रहेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा म्यूजिक में। क्यों, क्योंकि उसके घर पे माहौल होगा कौन सा वाला, म्यूजिक वाला, हमेशा सॉन्ग्स बजते रहेंगे, तो उसको भी क्या रहेगा, सॉन्ग से मतलब पसंद आने लग जाएगी सॉन्ग उसको, तो इस वजह से वो क्या होगा, म्यूजिक ओरिएंटेड रहेगा, है ना। अब आप मान लो आपके घर में संगीत मीन्स कोई म्यूजिशियन है, तो वो दिन भर गाने सुनेगा, तो आपको भी धीरे धीरे उस चीज में क्या आने लगेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि आप लगातार उसी चीज को सुन रहे हो, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाले पे आते हैं, अवर ऑक्यूपेशन अफेक्ट्स अवर लाइक एंड डिसलाइक, मीन्स जो हमारे ऑक्यूपेशंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स बनते हैं। तो कैसा होता है, देखो, अवर ऑक्यूपेशन अफेक्ट्स अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये तो हमने क्वेश्चन से ही लिख देना है। जैसे कि मीन्स मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि डॉक्टर जो होता है उसको मेडिसिन की स्मेल अच्छी लगती है, मीन्स उसको आदत हो जाती है, ठीक है। लेकिन एज अ नॉर्मल अगर कोई इंसान जाता है हॉस्पिटल में तो उसको क्या होती है, वो जो उधर की स्मेल रहती है वो उसको मीन्स सूटेबल, उसको पसंद नहीं आती, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है वहां पे। तो जो ऑक्यूपेशन रहता है लोग उसी में ढल जाते हैं, ठीक है। और जिसका जैसे कि डॉक्टर है, अब ब्लड वो देखेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एज अ नॉर्मल कोई पर्सन देखेगा तो उसको क्या लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो भी हमारा ऑक्यूपेशन रहते हैं, जो भी हमारा काम रहता है, हमारे उसके अकॉर्डिंग लाइक्स और डिसलाइक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें देखो मैंने लिखा है, अवर ऑक्यूपेशन अफेक्ट्स अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जैसे डॉक्टर डू नॉट माइंड द स्मेल ऑफ मेडिसिन बट अदर फील अनकंफर्टेबल, है ना। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो इतना हो जाएगा हमारे थर्ड का आंसर। फोर्थ वाले के रीजन का आंसर क्या होगा, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या हमारा, वी शुड नॉट शो पिटी टुवर्ड स्पेशल पीपल्स, है ना। अब देखो पिटी का मतलब क्या होता है, देखो मीन्स हमें कभी भी स्पेशल पीपल को दया नहीं दिखानी चाहिए, है ना। मीन्स दया दिखानी चाहिए लेकिन उसको जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम उस पर मीन्स एक तरीके से दया कर रहे हैं, या फिर ऐसा ऐसा क्यों हमें उसको ऐसे एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मीन्स हम उस पर दया कर रहे हैं या फिर ऐसे जो भी है, ठीक है। तो पीपल विद डिसेबिलिटीज आर नाइदर वीक और इनकैपेबल, ठीक है। अब इसमें मैंने इसका रीजन इसलिए दिया है कि जो हमारे डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो बिल्कुल भी वीक नहीं होते हैं, है ना, और ना तो वो इनकैपेबल होते हैं। मीन्स अगर उनका कोई बॉडी ऑर्गन नहीं है ना, हाथ पैर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, वी शुड ट्रीट देम एज वी वुड ट्रीट एनी अदर पर्सन, हमें उनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमें उनको एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ती है, केयर दिखानी पड़ती है, मीन्स केयर करनी पड़ती है उनकी, है ना। तो ये होगा हमारा फोर्थ का आंसर। अब देखो, अब हमारा कौन सा है, फिफ्थ वाला है, ठीक है। ये है मीन्स हमारे हो गए कितने क्वेश्चन, रीजन वाला हो गया, मीन्स हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया, है ना। अब हम करेंगे फोर्थ वाला पार्ट।
फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, आंसर देने इन क्वेश्चंस के, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मींस हमें बहुत सारे वो फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे क्या क्या हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स बनते हैं। मींस हम क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, ये किस किस चीज पर हमारा डिपेंड करेगा कि हमें क्या चीज पसंद होती है, क्या चीज नापसंद। तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर, सबसे पहले हमारी फैमिली। हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमें क्या पसंद रहेगा और क्या हमें पसंद ना रहेगा, है ना, क्योंकि हम उन्हीं को देख देख के बड़े होते हैं। दूसरा है कल्चर एंड ट्रेडिशन, हमारा कल्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पसंद नापसंद बनती है, ठीक है। हमारा ऑक्यूपेशन, हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक ठीक है, हम क्या काम करते हैं यहाँ, तो उस चीज पर भी क्या होता है, हमारा लाइक एंड डिसलाइक होता है। जैसे ऑक्यूपेशन का मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, तो उसको मेडिसिन की स्मेल नहीं आएगी, लेकिन दूसरा जो होगा उसको कोई भी एज अ नॉर्मल पर्सन जाएगा तो उसको उसकी भी स्मेल में प्रॉब्लम होगी। तो लाइक्स और डिसलाइक मूड्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मूड्स पर हमारा कैसे मीन्स लाइक और डिसलाइक डिपेंड करते हैं। जैसे कि जैसे हम अगर पार्टी में जाएं तो क्या होता है, हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो लाउड म्यूजिक से हमें बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हमारे मूड पर, ठीक है। तो मूड्स ऑल्सो अफेक्ट्स अवर मीन्स अफेक्ट्स अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो, हु आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल, मीन्स फिजिकली और मेंटल चैलेंज पीपल कौन होते हैं, ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला है, ठीक है। वाई आर दे कॉल्ड स्पेशल पीपल, तो फिजिकली और मेंटल चैलेंज पीपल कौन होते हैं और उन्हें हम स्पेशल पीपल क्यों कहते हैं। तो देखो फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल आर पीपल्स whose one or other body parts does not function properly, ठीक है। तो फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल वो पीपल्स होते हैं जिनका कोई भी एक बॉडी पार्ट या फिर एक से ज्यादा बॉडी पार्ट जैसा नॉर्मल पीपल की तरह वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी पीपल होते हैं, जैसे किसी का मीन्स हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है ना, कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, ये सारे पीपल्स क्या होते हैं, हमारे फिजिकली और मेंटल चैलेंज्ड पीपल होते हैं। इनको हमें क्यों स्पेशल पीपल बोलते हैं, हम इनको क्यों स्पेशल पीपल बोलते हैं। तो देखो वी कॉल देम स्पेशल पीपल बिकॉज दे नीड अवर स्पेशल लव केयर एंड अटेंशन। हम उनको स्पेशल इसलिए पीपल कहते हैं क्योंकि उनके लिए उनको हमें क्या देनी पड़ती है, एक स्पेशल अटेंशन, एक स्पेशल लव या फिर स्पेशल केयर देना पड़ता है उनके लिए, क्लियर। तो थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बेसिकली उनके लिए। तो ये होते हैं हमारे फिजिकली मेंटल चैलेंज्ड पीपल, और उनको हम स्पेशल पीपल क्यों कहते हैं, इसका रीजन हम इतना बस देंगे, ठीक है। तो यही आपको आंसर लिखना है कॉपी में। क्वेश्चन 4, हाउ कैन वी हेल्प स्पेशल पीपल, आप स्पेशल पीपल की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन हेल्प स्पेशल पीपल बाय गिविंग देम आवर स्पेशल लव केयर एंड अटेंशन, जो हमने ऊपर किया था ना सेम। तो हम स्पेशल पीपल की हेल्प क्या करके, उनको स्पेशल लव केयर एंड अटेंशन दे करके कर सकते हैं, उनकी हेल्प, है ना, केयर करनी पड़ती है हमें थोड़ी। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प स्पेशल पीपल, मींस गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं स्पेशल पीपल्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। स्पेशल पीपल हमें पता है क्या होते हैं, तो देखो कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले रैम्प्स हैव बीन बिल्ड एट रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेजेस। देखो रैम्प्स जो रहते हैं ना, रैम्प्स मीन स्लाइड्स टाइप की ऐसी रहती है ना, जो जीने मीन्स या फिर अपन बोलते स्टेयर्स नहीं बनाई गई है, रैम्प्स बना दिए जाते हैं, इस तरीके के रैम्प्स बना दिए जाते हैं ताकि उनको चढ़ने में आसानी हो। तो ये कहाँ कहाँ बनते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेज, और भी बहुत सी जगह रहती है जहाँ पर रैम्प्स बना दिए जाते हैं ताकि स्पेशली डिसेबल्ड पीपल आराम से अगर उनको ऊपर जाना हो फर्स्ट फ्लोर पर तो वो जा सके, ठीक है। दूसरा, स्पेशल स्कूल हैव बीन ओपन, देखो स्पेशल पीपल्स के लिए स्पेशल स्कूल भी क्या बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो उधर पे सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड पीपल्स ही जा सकते हैं पढ़ने के लिए। स्पेशल जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, काफी सारी स्पेशल जॉब्स हैं जो कि उनके लिए
क्रिएट की गई हैं जिसमें सिर्फ वही काम कर सकते हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। क्या हुआ है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब रहती है तो क्या होता है, जैसे वो जितनी वैकेंसीज निकालते हैं तो उनमें से कुछ सीट वो क्या कर देते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल्स के लिए रिजर्व कर देते हैं कि वो सीट सिर्फ उन सीट पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। तो जब भी कोई फिजिकली डिसेबल्ड पीपल वो नौकरी करना चाहेगा या फिर वो जॉब करना चाहेगा तो उसके लिए वो सीट रिजर्व रहेगी। मींस वहां पे एज अ नॉर्मल कोई भी पीपल जाकर के फाइट नहीं कर सकता, वो उसके लिए बस रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा फिजिकली डिसेबल्ड पीपल्स के लिए। तो इस तरीके से देखो हमारा हो गया कौन सा, सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे बताएं। ठीक है, और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 30 की एक्सरसाइज।